गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम विशेष उद्देश्य पुस्तकें या सहायक बहिया, ये जो सेकंड पार्ट है, इसमें रोकड़ बही से रिलेटेड प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। रोकड़ बही के मुख्यतः कितने प्रकार पढ़े हो आप? 3 प्रकार पढ़े हो। एक तो है साधारण रोकड़ बही, दूसरे नंबर पे द्विस्तंभीय रोकड़ बही, तीसरे नंबर पे त्रिस्तंभीय रोकड़ बही। ये तो रोकड़ बहिया है ही, साथ में लघु रोकड़ बही है, जिसके भी 2 प्रकार आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहली साधारण रोकड़ बही क्या है उसका अध्ययन करेंगे और उसके लिए क्रियात्मक प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो ये साधारण रोकड़ बही जो होती है उसका नियम होता है, जितनी भी प्राप्तियां है उसको डेबिट में लिखना है, जिसके भी आपने भुगतान किए हैं उसको क्रेडिट में लिखना है। ये इसका नियम है। वैसे रोकड़ बही जो है, रोकड़ खाता करके जो शब्द आएगा वह वास्तविक खाते में आता है, और वास्तविक खाते का नियम है व्यापार में अगर आता है तो उसको डेबिट करना है, व्यापार से अगर जाता है तो उसको क्रेडिट करना है। तो उसी नियम पर आधारित आपको ये प्रश्न सॉल्व करना है। तो आज हम प्रश्न क्रमांक 2 का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न आप होमवर्क ले लेना है। तो सेकंड नंबर के प्रश्न में आपको दिया गया है कि निम्नलिखित विवरण से साधारण रोकड़ बही तैयार कीजिए। सभी व्यवहार मार्च महीने से संबंधित है, वर्ष है 2000। तो मार्च 1 को दिया है प्रारंभिक रोकड़ शेष, उसके बाद है मार्च 2 को अरुण से प्राप्त, उसके बाद है मार्च 3 को या मार्च कौन सा दिया है देख लो, मार्च है 6, तो उसमें दिया है नगद बिक्री। उसके बाद 8 तारीख को है अतुल को दिए, फिर है मजदूरी दी, कार्यालय हेतु फर्नीचर खरीदा, नगद क्रय, वेतन दिया, किराया दिया, रमेश से माल खरीदा। ऐसे 31 तारीख तक के व्यवहार दिए हुए हैं। इन्हीं व्यवहारों के आधार पर आपको साधारण रोकड़ बही तैयार करनी है। साधारण रोकड़ बही का अगर आप प्रारूप देखते हो तो टोटल डेबिट के 5 कॉलम, क्रेडिट के 5 कॉलम दिखेंगे। तो साधारण रोकड़ बही के कॉलम्स आप तैयार करोगे, ऊपर हेडिंग लिख लोगे साधारण रोकड़ बही करके। डेबिट एवं क्रेडिट पक्ष ठीक से लिखना ही है। और साथ में पहला नंबर का कॉलम है तिथि, दूसरे नंबर पे है विवरण, तीसरे नंबर पे है प्रमाणक संख्या जिसको हम वाउचर नंबर करके बोलते हैं। उसके बाद है चौथे नंबर पे खाता पृष्ठ, 5वें नंबर पे राशि, और यही कॉलम फिर क्रेडिट में भी दिखाओगे। हमेशा डेबिट और क्रेडिट का जहाँ पे विभाजन होगा वहाँ पे डबल लाइन खींच लेना है, तो बोल्ड लाइन रहेगी वो। तिथि, विवरण, प्रमाणक संख्या, खाता पृष्ठ, राशि, डेट, पर्टिकुलर, और वाउचर नंबर VN करके लिख सकते हो। लेजर फेलियो खाता पृष्ठ के लिए, और फिर राशि के लिए अमाउंट। ऐसे आप कॉलम्स के नाम दे दोगे। तो इस प्रकार के इसका प्रारूप रहेगा। टोटल 10 कॉलम्स आएंगे, डेबिट के 5 कॉलम, क्रेडिट के 5 कॉलम। अभी प्रश्न का अध्ययन करते हैं। तो कॉलम्स तैयार हो गए होंगे। अभी प्रश्न में सबसे पहले दिया हुआ है प्रारंभिक रोकड़ शेष, मार्च 2000 का मार्च 1 प्रारंभिक रोकड़ शेष। जब भी प्रारंभिक रोकड़ शेष करके दिया जाता है तो हमेशा रोकड़ बही का शेष डेबिट होता है, ना में होता है। रोकड़ बही का शेष कभी भी जमा नहीं होता, क्योंकि रोकड़ पहले आपके पास होती है, उसके बाद ही आप उसको खर्च कर सकते हो। अगर रोकड़ नहीं है तो आपको उधार लेनी पड़ेगी अगर कुछ खर्च करना है तो, और इसलिए रोकड़ खाते का शेष हमेशा डेबिट ही होता है। तो प्रारंभिक रोकड़ शेष जो है इसे हम शेष लागत के रूप में डेबिट पक्ष में लिखेंगे। आप प्रारंभिक रोकड़ शेष करके भी लिख सकते हो डेबिट पक्ष में। ये सबसे पहले आप लिख लोगे मार्च 2001 का व्यवहार। फिर उसके बाद वही 10,000 रुपये बराबर राशि के कॉलम में लिखोगे। फिर आगे दिया है मार्च 2 अरुण से प्राप्त अगर है तो उसको डेबिट पक्ष में ही लिखोगे। तो 2 मार्च को आप डेबिट पक्ष में अरुण से करके बराबर राशि के कॉलम में 800 रुपया लिखोगे। फिर उसके बाद 6 मार्च का व्यवहार दिया है, नगद बिक्री 400 रुपया करके बोला गया है। नगद बिक्री के लिए प्रविष्टि आप लोग जानते हो। नगद बिक्री मतलब कि रोकड़ खाता डेबिट, विक्रय खाते से रकम प्राप्त होती है माल बेचते समय, और इसीलिए नगद बिक्री का प्रभाव भी रोकड़ बही में आपको दिखाना है। डेबिट पक्ष में विक्रय खाते से करके लिखना है 400 रुपया। फिर उसके बाद 8 तारीख का व्यवहार है अतुल को दिए। अतुल को दिए क्लियर है सेंटेंस। अतुल का अगर आप रकम देते हो तो अमाउंट दिखेगी क्रेडिट में, क्योंकि यहाँ पे अतुल को दिए मतलब कि प्रविष्टि जर्नल बराबर याद रखना है क्या होता है। तो अतुल को दिए प्रविष्टि क्या होगी,
यहाँ पे अतुल प्राप्त करने वाला रहता है, इसलिए अतुल डेबिट रोकड़ खाते से रोकड़ क्रेडिट में आ जाती है, मतलब कि अमाउंट चुकाई है आपने, भुगतान किया है, मतलब कि उसको क्रेडिट में दिखाना है। तो अतुल को दिए आपको एंट्री दिखानी है क्रेडिट पक्ष में, अतुल को करके लिखोगे क्रेडिट पक्ष में। तो बराबर 2000 वर्ष है, मार्च 8 करके क्रेडिट में लिखोगे और अतुल को करके लिखोगे और अमाउंट बराबर कितनी राशि के कॉलम में 1000 रुपया लिखोगे। क्रेडिट पक्ष में इस व्यवहार को लिखना पड़ेगा क्योंकि आपने अतुल को दिए हैं, भुगतान हुआ है रोकड़ का, इसलिए क्रेडिट पक्ष में आएगा। फिर उसके बाद 10 तारीख का व्यवहार है, मजदूरी दी। मजदूरी दी है मतलब कि यहाँ पे भी दी, मतलब कि पेमेंट हो चुका है, पेमेंट को आपको क्रेडिट में लिखना है और इसलिए मजदूरी खाते को करके भी आपको क्रेडिट में ही लिखना है। मजदूरी खाते को 80 रुपया, ठीक है। 10 मार्च का व्यवहार 80 रुपये का व्यवहार क्रेडिट पक्ष में लिखोगे। मजदूरी दी प्रविष्टि करते हो आप, मजदूरी खाता डेबिट रोकड़ खाते से, इसलिए साधारण रोकड़ बही में क्रेडिट में ही लिखेंगे ये प्रविष्टि। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 15 तारीख, कार्यालय हेतु फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर खरीद रहे हो मतलब कि यहाँ पे भी रोकड़ जाएगी, या फर्नीचर खाता डेबिट रोकड़ खाते से होगा और इसीलिए साधारण रोकड़ बही के क्रेडिट पक्ष में 15 तारीख फर्नीचर खाते को क्रेडिट पक्ष, ठीक है। फिर उसके बाद 20 तारीख है नगद क्रय। नगद क्रय करते हो तो आप जानते हो माल खरीदोगे मतलब कि रोकड़ जाएगी, क्रय खाता डेबिट रोकड़ खाते से होता है और इसीलिए यहाँ पे नगद क्रय का प्रभाव भी 20 तारीख वाला क्रेडिट पक्ष में पड़ेगा, क्रय खाते को 1000 रुपया। फिर 25 तारीख का व्यवहार है। 25 तारीख के व्यवहार में वेतन दिया करके बोला गया है, वेतन दिया है मतलब कि यहाँ पे भी दिया मतलब कि भुगतान किए। प्रविष्टि आप लोग जानते हो, वेतन खाता डेबिट रोकड़ खाते से दिया, भुगतान की प्रविष्टि रोकड़ खाते में क्रेडिट पक्ष में, वेतन खाते को 100 रुपया रोकड़ कॉलम में। फिर 30 तारीख का व्यवहार है, किराया दिया। किराया दिया 80 रुपये का व्यवहार है ये, तो 80 रुपया किराया दिया, यह भी भुगतान ही है, इसलिए क्रेडिट पक्ष में प्रविष्टि आप जान चुके हो, किराया खाता डेबिट रोकड़ खाते से, क्रेडिट पक्ष में 80 रुपया। फिर उसके बाद 31 तारीख का व्यवहार है, रमेश से माल खरीदा। अभी यहाँ पे इस व्यवहार के लिए प्रविष्टि क्या होगी, रमेश से अगर माल खरीदते हो, नगद का कोई उल्लेख दिख रहा है क्या इस व्यवहार में, नहीं दिख रहा है। इंग्लिश में भी देख लो क्या दिया है व्यवहार, इंग्लिश में दिया है व्यवहार बॉट गुड्स फ्रॉम रमेश, अर्थात रमेश से माल खरीदा, ये व्यवहार है उधार व्यवहार है, नगद का कोई उल्लेख इसमें नहीं है, इसलिए यहाँ पे प्रविष्टि होती है क्रय खाता डेबिट रमेश से। माल खरीद रहे हो परंतु भुगतान नहीं कर रहे हो, उधार व्यवहार है ये, उधार व्यवहार का प्रभाव रोकड़ बही में नहीं होगा क्योंकि ये रोकड़ बही सिर्फ नगद व्यवहार उनके लिए है, नगद प्राप्ति या तो नगद भुगतान, इसी को दिखाने के लिए ये रोकड़ बही आप बना रहे हो, इसलिए उधार व्यवहार का यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं होगा, उधार व्यवहार इस बही में नहीं लिखे जाएंगे। तो डेबिट पक्ष में मात्र 3 व्यवहार आ चुके हैं, प्रारंभिक शेष है रोकड़ का, अरुण से प्राप्त है, विक्रय से प्राप्त है, और क्रेडिट पक्ष में आपने लिखा है अतुल को, मजदूरी को, फर्नीचर को, क्रय खाते को, वेतन खाते को और किराया खाते को, इतने व्यवहार क्रेडिट में लिख चुके हो। अभी उसके बाद टोटल देखोगे कौन से पक्ष का बड़ा रहेगा, रोकड़ बही में हमेशा रोकड़ कॉलम का योग डेबिट पक्ष का ही अधिक होता है और इसीलिए डेबिट का ही योग पहले कर लेंगे। तो डेबिट पक्ष का योग आएगा 10,000 + 800 + 400 बराबर 11,200। क्रेडिट पक्ष हमेशा छोटा रहेगा क्योंकि जितनी रोकड़ आएगी उससे कम ही रोकड़ आप खर्च करोगे, कुछ ना कुछ बचाने का प्रयास करोगे, ठीक है। या तो जितनी रोकड़ आएगी उतनी पूर्णतः खत्म हो जाएगी, ठीक है, परंतु डेबिट से क्रेडिट हमेशा कम ही दिखेगा और इसीलिए ही यहाँ पे डेबिट पक्ष के योग में से क्रेडिट पक्ष घटाएंगे तो क्रेडिट 11,200 में से आपको 1,080, 400, 1,180 इतनी अमाउंट अगर आप घटाते हो तो आपका जो बैलेंस है वो शेष जो है वह 8,540 रुपया बचेगा डेबिट में से क्रेडिट पक्ष घटाने के बाद, जिसको शेष लेग करके नाम से संबोधित करोगे। तो रोकड़ आपके पास अभी बची है, हाथ में रोकड़ आपके पास बची है 8,540, जिसे आप बराबर दोनों पक्षों का योग समान दिखाओगे और उसके पहले 31 तारीख को बराबर आपको मार्च की अंतिम तिथि जो है 31 मार्च को शेष लेग करके लिखोगे 8,540 और मार्च खत्म होने के बाद आपका अगला महीना शुरू हो जाएगा अप्रैल। अप्रैल 1 को आपको ये शेष लागा करके लिखना पड़ेगा, ये है अप्रैल माह का प्रारंभिक शेष 8,540।
40 और फिर इस खाते को आपको बंद करना पड़ेगा, सभी कॉलम बंद करेंगे। 31 मार्च का शेष मतलब कि माह का अंतिम शेष। उसके बाद जो शेष आ चुका है आपने लिखा है वह है दूसरे माह का प्रारंभिक शेष। तो इस प्रकार से ये 8,540 रुपया दिखाएंगे और ये रोकड़ बही यहाँ पे कंप्लीट होगी। जो व्यवहार आपने यहाँ पे लिखा नहीं है, उल्लेखित नहीं किया है, उसके लिए आपको सूचना देनी है और सूचना में आप लिखोगे कि 31 मार्च का व्यवहार उधार होने के कारण इसे रोकड़ बही में नहीं लिखा जाएगा, ऐसी क्लियर सूचना लिखोगे और फिर ये रोकड़ बही आप कंप्लीट करोगे। तो आशा करते हैं रोकड़ बही, साधारण रोकड़ बही का प्रश्न आपको ये समझ में आ गया होगा। तो साधारण रोकड़ बही समझ में आ जाती है तो द्विस्तंभीय त्रिस्तंभीय रोकड़ बही समझने में आपको सहायता मिलती है। तो ये सबसे पहले छोटी सी एक कॉलम वाली साधारण रोकड़ बही, एक राशि का एक ही कॉलम है। आगे द्विस्तंभीय रोकड़ बही में राशियों के 2 कॉलम दिखेंगे और त्रिस्तंभीय रोकड़ बही में राशियों के 3 कॉलम दिखेंगे। तो ये सबसे पहला स्टेप है साधारण रोकड़ बही का। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न क्रमांक 2 को ठीक से सॉल्व करना है, अपने कॉपी में लिख लेना है। प्रश्न क्रमांक 1 आपको होमवर्क के रूप में सॉल्व करना है और इस साधारण रोकड़ बही से संबंधित सभी जो उदाहरण है उसको भी अपने कॉपी में लिख के रख देना है।